अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का डेली चार्ट। गोल्ड का डेली चार्ट ये है। मंडे गोल्ड प्राइसेस शुरू हुए थे 2880 के आसपास से। 2880 के आसपास से गोल्ड प्राइसेस शुरू हुए थे और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 हफ्ते के 5 में से 3 दिन जो है गोल्ड प्राइसेस ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ऑल टाइम हाई बनाने का सिलसिला जारी है। हमने अपने डेली के वीडियो में भी बात करी थी कि गोल्ड ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। इनफैक्ट इस साल तकरीबन 9 से 10 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हुए हैं कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया है। ऑलमोस्ट $3000 टेस्ट करने के पूरे मूड में है गोल्ड। आप ये देख सकते हो। मंडे 2880 से शुरुआत हुई थी और थर्सडे आते आते 2960 यानी कि $80 के आसपास गोल्ड प्राइसेस बढ़ चुके थे। फ्राइडे ज़रूर थोड़ा सा गोल्ड ने सेलर्स पे रहम दिखाया और आप देख सकते हो थोड़ा सा बहुत एक मतलब जिसे कहते हैं ना, बच्चे को थोड़ा सा चूरन दे दिया। बस सेलर्स को थोड़ा सा चूरन दे दिया कि हाँ थोड़ा सा रेड ज़रूर है। रेड होना चाहिए, तो ऐसा ही 2930 से लेके जो ये 2875 से था, ऐसा अगर जो है डेली कैंडल 50 70 $80 का बने लगातार 3 4 दिन, तब थोड़ा सा जो है गोल्ड प्राइसेस काबू में आएंगे। अदरवाइज थोड़े थोड़े कैंडीज को सेलर्स को देंगे तो कोई भी कैंडी काम नहीं आएगी जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। आप ये देख सकते हो 22 जनवरी ये रही, 22 जनवरी को 2745 था और एक महीने में ही $200 गोल्ड बढ़ चुका है। $200 गोल्ड 2700 से बढ़ चुका है। अगर आप 22 दिसंबर को आ जाओगे, ये है हमारा 22 दिसंबर, ये रहा। 22 दिसंबर को गोल्ड प्राइसेस थे $2600 भी नहीं है, $2590 था। और यहाँ पे देख सकते हो 2 महीने में तकरीबन $350 गोल्ड बढ़ चुका है। और जिस तरीके से गोल्ड बढ़ा है बिल्कुल पैरेलल है, ऐसा कोई भी अनइवन मूव नहीं है जिससे गोल्ड के मूवमेंट पे शक हो, जिससे गोल्ड के किसी भी मूव पे शक हो। बिल्कुल स्मूथ पॉजिटिव ट्रेंड लाइन पे आप ये देख सकते हो, बिल्कुल स्मूथ ट्रेंड लाइन है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लगा हो कि हाँ गोल्ड अब क्रैक हो सकता है। दिसंबर से पहले ज़रूर 2 3 जगह लगा था कि हाँ गोल्ड वीक जोन में जा सकता है। एक जगह एक यहाँ लगा था और एक ये दिसंबर में लगा था कि हाँ हो सकता है कि गोल्ड वीक जोन में जा सकता है। बट गोल्ड ने बहुत ही ज़बरदस्त राइज दिया। इनफैक्ट आप भी देख सकते हो डबल टॉप जैसी स्थिति ऑलरेडी बन चुकी थी, बट ये लोज जो थे ये कटे नहीं और डबल टॉप पूरा हुआ नहीं। उसके बाद तो कोई भी गोल्ड ने मौका ही नहीं दिया है कि आपको कहने का मौका दे कि हाँ कोई शक है। बिना शक गोल्ड प्राइसेस जो है पॉजिटिव जोन में है और कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है हम माने कि गोल्ड प्राइसेस को अभी कोई ज़रूरत है वीक जोन में जाने के लिए। बिकॉज जोन ही इतनी बड़ी है, हर हफ्ते 70 70 100 100 डॉलर के आसपास जो है बढ़ रहा है। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं जा रहा है कि वीकली एनालिसिस में हम बात करें कि हाँ अब गोल्ड जो है वीक जोन में जा सकता है। सारे क्लीन और बिल्कुल क्लियर ट्रेंड लाइंस हैं। एक भी ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं है जिससे हम शक करें कि हाँ अब गोल्ड जो है वीक जोन में जा सकता है। कोई भी ट्रेंड लाइन ऐसी नहीं है। पूरी हायर हाइज की जो है ट्रेंड लाइंस है, हायर लोस की ट्रेंड लाइंस है। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि हम माने कि गोल्ड अब वीक जोन में जा चुका है। इनफैक्ट अगर आप ये $100 का भी अगर क्रैश करवा दोगे गोल्ड के अंदर, तब भी जो है गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही रहेगा। इस ज़बरदस्त तेज़ी से गोल्ड प्राइसेस भागे हैं। अगर अगले हफ्ते $100 का भी क्रैश हो जाता है, यानी कि 2935 के आसपास चल रहा है गोल्ड, 2935 के आसपास बंद हुआ है। अगर $2800 भी आ जाता है, ये $2800 यहाँ भी आ गया, तब भी गोल्ड प्राइसेस पॉजिटिव जोन में ही रहेंगे। इतनी ज़्यादा तेज़ी है, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी जो है मार्केट को ड्राइव कर रही है। सपोर्ट इज़ टू 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 फार। जितना फार है मैं अभी आपको बता दूंगा। इनफैक्ट जो करेक्ट हमारा सपोर्ट है, ट्रेंड डिसाइडर है, वो तो बहुत ज़्यादा दूर है। बट हाँ नियरेस्ट सपोर्ट आई विल टेल यू अभी। उससे पहले अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे।
प्रेसिडेंट की स्पीच थी। अ, बहुत हिम्मत आती है भाई प्रेसिडेंट, ये ट्रम्प को सबसे ज़्यादा हिम्मत, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो हिम्मत आती है, थोड़ी सी एशिया में भी आनी चाहिए। हर हफ्ते मैं देख रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हर हफ्ते प्रेस के जवाब प्रेसिडेंट दे रहे हैं। इवन दो जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, नॉट अ फैन, बट जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिग फैन। ट्यूसडे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूएस का। वेडनेसडे न्यू होम सेल्स डेटा है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है। और थर्सडे जीडीपी डेटा है यूएस का, प्रीलिम जीडीपी है ये, सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट वन। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ड्यूरेबल और को ड्यूरेबल गुड्स है। पेंडिंग होम सेल्स डेटा है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा। पेंडिंग होम सेल्स डेटा हो गया, या एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा हो गया, या न्यू होम सेल्स डेटा हो गया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, मैक्रो में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। उसके बाद दो एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, टोक्यो की सीपीआई है। उसके बाद फ्राइडे को एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, ऑफ कोर्स जर्मनी की सीपीआई डेटा ज़रूर है, बट फ्राइडे को जो है कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये वही जो है इंडिकेटर है, ये वही डेटा है जो फेडरल रिजर्व को सबसे ज़्यादा पसंद है। पसंद तो क्या ही है, फेडरल रिजर्व जो है यही वाला इंडिकेटर यूज़ करता है इन्फ्लेशन को नापने के लिए। सो दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा। फ्राइडे को है ये, फ्राइडे को वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग इंशाल्लाह। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। 7 बजे सारे डेटा आ रहे हैं, और फ्राइडे के बाद रमज़ान शुरू हो जाएंगे, और 7 बजे ही सारे डेटा होंगे। तो आई एम नॉट श्योर फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे एक हफ्ते, एक महीने तक कि नहीं। लेट्स सी, रमज़ान आएंगे देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट। तो ये होगा मेजर डेटा। अब चार्ट पे हम वापस आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से वर्ल्ड को, मतलब पूरा केओस अपने स्टेटमेंट से डाल रखा है गोल्ड के पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि टैरिफ का केओस है, रशिया यूक्रेन का भी केओस आ गया। यूक्रेन को फाइनल वार्निंग दे दी है कि दे विल नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंस। इनफैक्ट अगर कुछ भी असिस्टेंस चाहिए तो हाफ जो रेयर मेटल्स हैं उनके यहाँ तकरीबन $500 बिलियन के, उसको यूएस को देना पड़ेगा। और सऊदी में अभी रशिया की और यूएस की टॉक्स हुई हैं, जो वॉर के बाद क्या होगा वैसा एक डिस्कशन हुआ है इंटरेस्टिंगली। उसमें यूक्रेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यूक्रेन को इनविटेशन था, यूक्रेन ने बोल दिया है कि दे विल नॉट पार्टिसिपेट एंड दे वांट टू फाइट। आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू फाइट। इनफैक्ट पूरा यूरोप भी वांट्स टू फाइट विद रशिया। जियो पॉलिटिक्स इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो इसराइल हमास का वॉर था उसका सीज फायर चालू है, और हॉस्टेजेस हर हफ्ते दिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी कोई अपडेट ऐसा फिलहाल नहीं है। बट यस, जैसे कि मैंने आपको जनवरी में बताया था, कुछ भी सिग्निफिकेंट होगा तो वो होगा डोनाल्ड ट्रंप की टाइमलाइन पे। तो उनको एक्स पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, सारी न्यूज़ फिलहाल वहीं से आ रही हैं। कुछ भी और अगर सिग्निफिकेंट रहता है तो मैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर ही देता हूँ। टेलीग्राम का चैनल हो गया, व्हाट्सएप का चैनल हो गया, दोनों जगह पोस्ट कर देता हूँ। तो मेक श्योर आप मुझे दोनों जगह फॉलो करते हो। और ये ध्यान दीजिएगा, मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से जाके जेन्युइन वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड के देख लेते हैं। सपोर्ट है गोल्ड का $2790। गोल्ड का रेजिस्टेंस है $2976। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। वैसे पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आप मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। यह है सिल्वर। सिल्वर में थोड़ी ऑफ कोर्स कामनेस नज़र आ रही है। सिल्वर में थोड़े से मूव अच्छे दिखे थे, बट सिल्वर ने कुछ सस्टेन नहीं किया। सिल्वर ने वापस से जो है, सिल्वर का जो हाइस था फ्राइडे का, इनफैक्ट उस तक को भी टेस्ट नहीं किया, जबकि गोल्ड ने पिछले हफ्ते 3 नए ऑल टाइम हाई बनाए हैं। तो क्लियरली सिल्वर इज फीलिंग द प्रेशर। सिल्वर को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाई हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। तो सिल्वर में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इवन दो ये भी पॉजिटिव जोन में है, कब तक रहेगी पॉजिटिव जोन में? जब तक रहेगा सपोर्ट इंटैक्ट, और है हमारा सपोर्ट $31 का। इसके नीचे जाके क्लोजिंग होती है, ध्यान दीजिएगा,
क्लोजिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड। 31 के नीचे जाके क्लोजिंग होती है, देन वी वुड हैव सम इशू अप टू $30। रेजिस्टेंस है 33.50 का। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों का पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग जगह पे बंद हुआ है $70 के आसपास। ये हटा देते हैं इंट्राडे के लेवल्स। ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा है क्रूड ऑयल के वीक जोन में चला जाए। अच्छा खासा $73 के आसपास चला गया था थर्सडे, बट वापस से क्रूड ऑयल के अंदर प्रेशर आया और फ्राइडे को ज़बरदस्त $3 की जाके आसपास की क्रैक दे दिया। ऑलमोस्ट $5, ऑलमोस्ट $3, यस। एक बहुत बड़ा कैंडल इसने बनाया है। एक कैंडल यहाँ भी बड़े बड़े रेड रेड बड़े बड़े कैंडल बना रहा है। थोड़ा सा अब कॉशियस होने की ज़रूरत है। आप ये रेड कैंडल्स जो हैं, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज थोड़ा सा अब ये रेड कैंडल्स जो हैं थोड़ा सा परेशान करने लगे हैं। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सपोर्ट $69 का है, यस। ओनली $1 का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट $65। रेजिस्टेंस है 73.80 का। ट्रेंड फिलहाल फ्लैट है। थोड़ा सा ही फासला तय करना है इसको, या तो $69 का कर लेगा या 73.80 का कर लेगा। बाकी कुछ भी रहेगा तो इंट्राडे वीडियो में आ ही जाएगा, और अगर इंट्राडे वीडियो के बाद कोई लेवल्स चेंज चेंज होंगे तो मार्केट कमेंट्री में आ जाएंगे। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे वनडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।